अपने साथ बुक रखें आप लोग, आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, बेसिकली प्रेजेंटेशन में चलाऊंगा साथ साथ और आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस। आप ड्यूरिंग लेक्चर अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो अपने रजिस्टर पे कोई नोट कर लें क्वेश्चन, और जब मैं प्रेजेंटेशन को रोकूंगा आपको मौका दिया जाएगा कि आप वो क्वेश्चन पूछ सकें, तो उस वक्त आपने वो क्वेश्चन मुझसे पूछना होगा। लेक्चर के दौरान आप लोग खामोश रहेंगे। और एक और बात बताता चलूँ, ऑन एंड ऑफ प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब दोनों इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, इस क्लास को अटेंड करेंगे। सो प्लीज़ इसको आपने सीरियसली अटेंड करना है, समझना है सारे। आपके माइक, मैं जब प्रेजेंटेशन या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके माइक्स आपके सब ऑफ होंगे। चैटिंग करता हुआ कोई पकड़ा गया तो उसको हम इस ग्रुप से रिमूव कर देंगे। आपकी ये सारी की सारी जो लेक्चर होगा ये रिकॉर्ड हो जाएगा, और ये आपका एक ग्रुप बना हुआ है टेफ्टा GCT रावलपिंडी ऑफिशियल के नाम से। ये लेक्चर्स यहाँ पे मौजूद होंगे। जो जिन्होंने मिस कर दिया ये लेक्चर या जो दोबारा इसको सुनना चाहते हैं तो वो प्लीज़ इस आप GCT रावलपिंडी ऑफिशियल चैनल पे जाके दोबारा से देख सकते हैं। और जो जो आपके लेक्चर होते जाएंगे उनके लिंक मिल जाएंगे आपको। सारे के सारे लेक्चर इस ऑफिशियल ग्रुप पे मौजूद होंगे। चले, मैं अब आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और अपना लेक्चर में स्टार्ट करने लगा हूँ। आप लोग और से सुनिए और जो प्रॉब्लम है वो साथ अपने रजिस्टर के नोट करते जाएं। जब मैं अनम्यूट करूँगा आप सबको, उस वक्त जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको इस ऑनलाइन लेक्चर में वेलकम करता हूँ। आपका जैसे कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट आपका 85-90% कोर्स हम सेंड अप एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट कर चुके थे। 2 चैप्टर्स आपके रह गए थे, वो देख लेते हैं हम। चैप्टर नंबर 6 है ये इलेक्ट्रिकल आप लोगों का, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो ये कुछ पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं। ये आपने कॉइन देखा होगा जिसके एक साइड पे हेड होता है और दूसरे साइड पे टेल। फिर ये डाइस, जो आप लूडो तो खेलते ही होंगे, उसके दाने को डाइस कहते हैं। और ये तो फेवरेट गेम होगी आप लोगों की, डेक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते। ये इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला जी टॉपिक है या आर्टिकल है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है? सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? अगर आप कोई कॉइन टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है। आप लूडो खेल रहे होते हो, आप अपनी बारी करते हो, दाना फेंकते हो, वो एक एक्सपेरिमेंट है। कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब कॉइन को जब टॉस करते हैं तो टोटल उसकी पॉसिबिलिटीज 2 हो सकती हैं, या हेड आ सकती है या टेल आ सकती है। या आपने डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करते हो तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये टोटल पॉसिबिलिटीज को आप एक सेट की फॉर्म में लिख दो, इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। और इस सैंपल स्पेस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एन ऑफ एस। सैंपल स्पेस ये जो सेट होता है, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एन ऑफ एस का मतलब है इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। एन ऑफ एस का मतलब है ये जो सैंपल स्पेस आपने बनाई इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ एस आ जाएगा 6। इसी तरह अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो उसकी सैंपल स्पेस हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं कॉइन के लिए। तो टोटल पॉसिबिलिटीज को एक सेट की फॉर्म में लिख दो, इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। हेड की शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे और टेल को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एन ऑफ एस इसमें क्या हो जाएगा? एन ऑफ एस का मतलब है इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं।
तो आप देख सकते हो 2 एलिमेंट्स है इसमें, एक एच और एक टेल, तो एन ऑफ एस हो जाएगा इसमें 2। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट में। द टर्म एक्सपेरिमेंट मीन्स अ वेल डिफाइंड एक्शन और प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि आपने अगर कॉइन टॉस किया है तो इसका मतलब है कॉइन टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है, आपने डाइस को थ्रो करना ये एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट एंड रोलिंग ऑफ ए डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इवेंट। हमेशा याद रखें प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की फाइंड की जाती है। इवेंट क्या चीज है? अ पर्टिकुलर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, अब एक पर्टिकुलर आउटकम आ गया, ये एक इवेंट है, इवेंट अकर हो गया। कॉइन को टॉस किया, टेल आ गया, अब इसका मतलब है ये एक पर्टिकुलर आउटकम आपके सामने आ गया, तो इसको हम कहते हैं इवेंट। एक्सपेरिमेंट और इवेंट में थोड़ा सा फर्क है। एक्सपेरिमेंट, कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है, और एक पर्टिकुलर आउटकम आ जाना वो एक इवेंट है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा एक इवेंट की फाइंड की जाती है। इवेंट को आप किसी भी अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट ए बी सी या किसी और अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोबारा मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी हमेशा हम एक किसी इवेंट की फाइंड करेंगे। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो इस तरह इवेंट हमेशा, इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक इवेंट और एक सैंपल स्पेस, ये दो इंपॉर्टेंट है जो कि प्रॉपर प्रोबेबिलिटी में यूज होंगे। इवेंट की एग्जांपल देखें, जैसे एक आपने ये कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, एक हेड आ गया, सिंपली इसको आपने एच से लिखा, ये एक इवेंट है। या दूसरा इवेंट बी, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया, टेल आ गया, ये एक इवेंट है। जैसे आप सैंपल स्पेस में एक जैसे आपने डाइस को थ्रो किया था, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज थी इसकी, एन ऑफ एस लिखते थे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो एक इवेंट यहाँ पे ए था जिसमें एच है, तो इसमें एन ऑफ ए, एन ऑफ ए का मतलब है इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप देख सकते हो एच एक ही एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए हो जाएगा 1। और इसी तरह बी सेट में एक ही एलिमेंट है टेल, इसलिए एन ऑफ बी हो जाएगा 1। अनम्यूट में आप सबको कर रहा हूं, अगर यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए मुझे। क्लियर है सबको? सैंपल एक्सपेरिमेंट या इवेंट में कोई प्रॉब्लम? ये तस्वीर आप सबको आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। इवेंट सर जी, एक मिनट, इवेंट सर जी इवेंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है मैं करता हूँ। इवेंट ये जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन टॉस किया जैसे आपने, और जब वो कॉइन जमीन पे गिरता है या तो हेड आएगी या टेल आएगी, कोई एक चीज इसमें आ जाए तो उस चीज को हम कहते हैं इवेंट अकर हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर आउटकम आ गया, तो इसको हम कहते हैं एक इवेंट है। आपने डाइस को थ्रो किया, अब 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, आप डाइस थ्रो करते हो, लूडो खेल रहे हो, लाइक 4 आ जाता है आपके पास, तो उसको हम कहते हैं इवेंट, इवेंट अकर हो गया। एक पर्टिकुलर आउटकम का आना एक इवेंट कहलाता है। मैं आप जी, अब क्लियर है सबको? यस सर। चलिए ठीक है, अब आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमेशा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांसेस को, कि उस इवेंट के अकर होने के कितने चांसेस हैं। लेट ए बी द इवेंट, किसी भी इवेंट को हम एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मली ए बी द इवेंट एंड एस बी द सैंपल स्पेस। वो जो सैंपल स्पेस सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी, उसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था? इवेंट। मैंने आपको पहले कहा कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा फाइंड की जाती है, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी और ब्रैकेट में जो भी इवेंट आपने लिया हुआ है, P stands for probability, और A जो भी इवेंट होगा, P of A is defined as, ये फार्मूला है जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, P of A is equals to N of A divided by N of S,
जो इवेंट के नंबर थे, इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स, यहाँ पे आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखें, इसका आंसर 0 और 1 के दरमियान में आएगा। मिनिमम 0 आ सकता है आंसर, मैक्सिमम 1 आ सकता है, या इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई आंसर आ सकता है। 0 का मतलब है कोई चांस नहीं है इस इवेंट के अकर होने का। 1 का मतलब होगा 100% चांस है इस इवेंट के अकर होने का। ये फार्मूला इस पूरी एक्सरसाइज में हमने यूज करना है। आप लोग सब अपनी अपनी बुक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और स्टेटमेंट भी देखिए। मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आप लोग बुक पे भी देखें, और साथ ही उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूं। क्वेश्चन है, इफ अ डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन को। आपने डाई को थ्रो किया और आपने बताना है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये डाइस आपके सामने नजर भी आ रहा है डायग्राम में। अब आपको पता है 1 से लेके 6 तक इसके टोटल पॉसिबल आउटकम है। तो सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस लिख लो। सैंपल स्पेस दोबारा आपको ये सामने लिख दी, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सेट होता है जिसमें सारे आउटकम आ सकते हैं। अब जब आप डाई थ्रो करते हो आपको नहीं पता कि क्या आएगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स इस आपने सैंपल स्पेस में लिखने होते हैं। उसके बाद आपने लिखना होता है एन ऑफ एस। एन ऑफ एस दोबारा बता देता हूँ क्या चीज होती है। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, एस मींस इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ एस हो जाएगा 6। आगे चलते हैं जी। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। अब आपने इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो क्या था। प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी थी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब 1 से लेके 6 तक इवन नंबर क्या हो सकते हैं। 2 भी हो सकता है, 2 भी एक इवन नंबर है। 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये जो डाइस है इस पे ये 3 इवन नंबर है जो कि आपने इवेंट ए में लिख दिए। 2, 4 एंड 6 ये 3 इवन नंबर्स हैं। अब एन ऑफ ए मींस, अब ये जो सेट ए बनाया आपने इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। एन ऑफ ए हो जाएगा 3। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो कि अभी मैंने ये इस पेज पे ही लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या है, 3। एन ऑफ ए ये लिखा हुआ है 3। एन ऑफ एस ये लिखा हुआ है पिछली साइड पे, एन ऑफ एस 6, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। तो एन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। 1/2 बेसिकली कितने इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है। और मैंने आपको पहले कहा कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होगी कहीं पे, तो इसका आंसर है 1/2। मैं आप सबको अब अनम्यूट कर रहा हूँ। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। यस सर, यस यस श्योर। क्लियर है सबको। चलो अगली स्लाइड पे चलें। यस सर। राइट, मैं आप सबको फिर अब म्यूट कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन के बाद फिर अनम्यूट करूंगा, फिर कोई क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपनी बुक्स पे भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड कार्ड। सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड है डेक ऑफ कार्ड। वैसे तो आप सबको ये गेम खेली होगी अपने ताश के पत्ते, डेक ऑफ कार्ड्स। इन कार्ड्स को आप शफल करते हो। आपको स्टार्ट में जो गेम खेलते हैं उनको पता है ये किस तरह खेली जाती है। इनमें से एक कार्ड आपने खींचना है अपनी तरफ, और वो कार्ड कहते हैं जी डायमंड होना चाहिए। अब डायमंड कौन सा कार्ड होता है, ये आपके सामने मैंने पिक्चर लिखी है, इसको हम कहते हैं डायमंड। अब डेक ऑफ कार्ड्स आप सैंपल स्पेस सबसे पहले बनाएंगे एस, और सैंपल स्पेस में है डेक ऑफ कार्ड्स। ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं, मेरे ख्याल में 52 पत्ते होते हैं। एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके पास आ जाएंगे 52।
इवेंट क्या था, किसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डायमंड कार्ड। तो एक सेट ए बनाएंगे आप जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, डायमंड कार्ड होने चाहिए। डायमंड कार्ड होते हैं 13, ये कार्ड सारे के सारे डायमंड है जिसपे ये साइन, ये निशान बना होता है, ये डायमंड कार्ड ऊपर मैंने आपको बता दिया। इन सब पत्तों को जरा देखिए, इन सब पे ये निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये सारे के सारे डायमंड कार्ड, और आप काउंट कर लो ये सारे के सारे, जब आप काउंट करोगे तो 13 कार्ड्स हैं ये जो कि डायमंड कार्ड्स हैं। सो एन ऑफ ए हो जाएगा 13, ये आ गया एन ऑफ ए हमारे पास 13 है डायमंड कार्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की जगह आ जाएगा 13, ये 13 लिखा हुआ है, एन ऑफ ए की जगह आ जाएगा 13, और एन ऑफ एस की जगह टोटल नंबर ऑफ कार्ड, ये एन ऑफ एस जो था हमारे पास 52 था, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 52, 13 52 को कैंसिल कर जाएगा, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। जी मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट देखिए सर। इफ 2 coins are tossed, find the probability that one head appears। आपने 2 कॉइन को टॉस करना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक हेड आने की, मतलब एक हेड आने के क्या चांस होंगे। ये मैंने एक टेबल बनाया जी, इसमें पहले कॉलम में लिखा है फर्स्ट कॉइन, दूसरे कॉलम में लिखा है सेकंड कॉइन, क्योंकि 2 कॉइन्स हैं और दोनों कॉइन्स को आपने टॉस करना है। जब आप टॉस करोगे तो हो सकता है पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ जाए, हो सकता है पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले कॉइन पे टेल आ जाए, दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों ही कॉइन्स पे टेल आ जाए। ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती है, इसके अलावा कोई 5वीं पॉसिबिलिटी नहीं होगी। 2 कॉइन को टॉस करोगे तो ये जो टेबल मैंने बनाया है, ये 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इन्हीं चारों पॉसिबिलिटीज को हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया, सैंपल स्पेस एस। पहले दोनों क्या हो सकते हैं, हेड हो सकते हैं, दोनों कॉइन्स पे हेड आ सकते हैं, एच एच मींस दोनों कॉइन पे हेड आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी थी एक कॉइन पे हेड आ सकता है, दूसरी पे टेल आ सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी थी टेल आ जाए पहले कॉइन पे और दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए, और चौथी पॉसिबिलिटी थी दोनों कॉइन्स पे टेल आ जाए। तो ये आपने सैंपल स्पेस बन गई, मींस टोटल पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं। तो एन ऑफ एस आपके पास हो जाएगा 4, मींस इस सेट में कितनी पॉसिबिलिटीज है वो आ गई 4। हमने इवेंट क्या बनाना था, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, 1 हेड आने की, 1 हेड अपीयर्स। तो लेट ए बी द इवेंट दैट 1 हेड अपीयर्स, कि एक हेड आए। तो आप ये सैंपल स्पेस देखें, इनमें से आपको कितनी पॉसिबिलिटीज लग रही हैं जिसमें एक हेड आ रहा है, एक हेड से ज्यादा ना हो। एक मुझे ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है जिसमें हेड और टेल है, ये आपने लिख दी, इसमें एक ही हेड आ रहा है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे ये नजर आ रही है टेल हेड, इसमें भी एक ही हेड आ रहा है। अब ये दोनों टेल है, इसमें कोई हेड नहीं है, इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये दोनों हेड हैं, हमें सिर्फ एक हेड चाहिए, इसको भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास ये एक इवेंट आ गया ए, जिसमें ये 2 पॉसिबिलिटीज थी, हेड टेल या टेल हेड। इन दोनों पॉसिबिलिटीज में एक पे हेड अपीयर हो रहा है। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मींस इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की जगह आ जाएगा 2, एन ऑफ एस की जगह आ जाएगा 4, 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/2। जी मैंने आपको फोन म्यूट किया, कुछ प्रॉब्लम, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। सर जी ये NF4 कैसे आया? क्या कह रहे हो, क्या पूछा क्वेश्चन? NF4 कैसे आया? ये सैंपल स्पेस एस, ये वाला सेट देखो, इसमें कितने एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको? 4 एलिमेंट्स है, एक ये एलिमेंट है, दूसरा ये एलिमेंट है, तीसरा ये एलिमेंट है, चौथा ये एलिमेंट है। तो इसलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। If two events A and B are disjoint, disjoint का मतलब है कुछ इनमें कॉमन ना हो, दोनों डिफरेंट हो। नथिंग कॉमन मीन्स उसमें कुछ कॉमन नहीं है। दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट को आपने A कहा हुआ है, दूसरे इवेंट को B कहा हुआ है, और ये दोनों इवेंट्स अगर डिसजॉइंट है, मतलब इनमें कुछ कॉमन ना हो, then they are said to be mutually exclusive events। तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं mutually exclusive। वो इवेंट्स जिनमें कुछ कॉमन ना हो, उन इवेंट्स को हम mutually exclusive events कहते हैं। ये मैंने डायग्राम भी बना दिया है। एक इवेंट है A जिसमें एलिमेंट्स होंगे ये सारे लाइंस की फॉर्म में या शेड फॉर्म में मैंने किया हुआ एक्सप्लेन, और दूसरा इवेंट है B, लाइंस मींस इसमें ये एलिमेंट्स है, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों डिफरेंट है। A ये पड़ा हुआ है, B ये पड़ा हुआ है। तो इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये फार्मूला हम यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चन में जिनमें आपने दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो लेकिन उनमें कुछ कॉमन ना हो। नेक्स्ट है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Two events A and B are said to be mutually non-exclusive events if both events A and B have at least one element common। अगर इन दोनों इवेंट्स में कम से कम एक एलिमेंट्स कॉमन आ जाए या कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखें ये डायग्राम में भी ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है आपको जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। ये दोनों में कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऐसे का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। Probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ये जो कॉमन पोर्शन है इसमें आपने माइनस करना होता है इसकी प्रोबेबिलिटी को। A union B मीन्स यूनियन A और B, यूनियन का मतलब इसमें A या B की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन का मतलब होता है A एंड B। इन दोनों में ये वाला पोर्शन कॉमन है, इसको आपने रिमूव कर देना है। अब क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि इस पे आपने ये फार्मूला यूज करना है पहले वाला या दूसरे वाला फार्मूला। अगर दोनों सेट्स में A और B दो इवेंट्स होंगे, अगर कुछ कॉमन ना हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और अगर दोनों में कोई चीज कॉमन आ जाती है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तीन टर्म्स हैं इस फार्मूले में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। जी क्या आप सबको ये दो आर्टिकल्स क्लियर है? यस सर। सर कॉमन से मतलब क्या है? सर जी एक बात दोबारा समझा दे, नहीं समझ आई। चले मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वो इवेंट जिनमें कुछ कॉमन ना हो, दोनों डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे देखो A और B दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दोनों इवेंट्स में कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। मतलब पहले इस A इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, फिर B इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दोनों को जस्ट आपने ऐड कर देना है। और अगर दोनों इवेंट्स में कुछ कॉमन आ जाए, जैसे ये डायग्राम है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो इसमें आपने तीन चीजें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी फाइंड करना है, और फिर A इंटरसेक्शन B जो दोनों पोर्शन में कॉमन था उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करके ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। जी अब क्लियर है? चलिए आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखिए प्लीज, अपने बुक्स पे भी देख सकते हैं आप लोग।
टिकट्स नंबर्ड 1 to 20, टिकट्स हैं कुछ जिन पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 20 तक, आर मिक्स्ड अप, इन सबको मिक्स कर लिया जाता है, एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, और एक टिकट आप उसमें से निकालते हो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और 5? देखेंगे जी कुछ टिकट्स हैं और उन टिकट्स पे एक एक नंबर लिखा हुआ है, 1 से लेके 20 तक नंबर लिखा हुआ है. ठीक है, 1 से लेके 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, उनको मिक्स किया हुआ है, उनमें से एक टिकट आपने निकालना है और वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो टिकट आप निकाल रहे हो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए. ये जिन क्वेश्चन में ये वर्ड और आ जाए, इसका मतलब है ये जो दो फार्मूले मैंने आपको बताए उन दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज होगा इसमें. जिन क्वेश्चन में वर्ड और आ जाए, 3 और 5 लिखा हुआ है जैसे. अब सबसे पहले आपने बनानी है सैंपल स्पेस S. टोटल टिकट्स कितने हैं 1 से लेके 20 तक, तो इस पूरे सेट में 1 से लेके 20 तक आ जाएंगे ये एलिमेंट्स. तो n ऑफ s, मतलब n ऑफ s का मतलब है इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं. n ऑफ s आ जाएगा 20, 1 से लेके 20 तक टोटल टिकट्स हैं और ये टोटल नंबर्स होंगे 20, मतलब इस सेट में टोटल 20 एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ s आ जाएगा 20. अब सबसे पहला इवेंट A जो बनाएंगे, लेट A बी द इवेंट दैट द ड्रॉन कार्ड या ड्रॉन टिकट जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 3, कि वो जो आप एक टिकट निकाल रहे हो, मिक्स किए हुए थे ये 20 टिकट्स, उनमें से एक टिकट आपने निकालना है. प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम, क्या वो टिकट जो आप निकाल रहे हो वो 3 का मल्टीपल है. अब 1 से लेके 20 तक 3 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, ये मैंने A सेट में लिख दिया, मतलब 3 का टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, और ये 1 से लेके 20 तक ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं. अब n ऑफ a क्या हो जाएगा 6, मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a का फार्मूला अप्लाई कर दिया, n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s. n ऑफ a की जगह आ जाएगा 6, n ऑफ s की जगह आ जाएगा 20, इनको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10. ये तो थे 3 के मल्टीपल्स. दूसरा उसने पूछा था 5 के मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो इसके लिए आपने दूसरा इवेंट बनाना है B. लेट B बी द इवेंट दैट द ड्रॉन टिकट या कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 5, कि वो जो आप एक टिकट निकाल रहे हो वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए. तो आपने B एक सेट बनाना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 के मल्टीपल्स जितने 1 से लेकर 20 तक जितने भी 5 के मल्टीपल्स होंगे वो इस सेट में आएंगे. तो पहला आएगा 5, फिर 10, 15, 20, ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं. अगली स्लाइड देखिए. n ऑफ b, मतलब ये जो आपने फाइंड किया, ये इस सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ b हो जाएगा 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b का फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s. प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज 4, n ऑफ b की जगह आ जाएगा 4, n ऑफ s की जगह आ जाएगा 20, 4 और 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/5. अब देखना ये है क्या ये दोनों डिसजॉइंट थे या इनमें कुछ ना कुछ कॉमन था, मींस पहला फार्मूला लगना है या दूसरा फार्मूला लगना है. ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना दिया जिसमें सेट A और सेट B दोनों के एलिमेंट्स हैं. इनमें देखें एक एलिमेंट कॉमन है इन दोनों सेट में, वो कौन सा एलिमेंट था 15. तो इसका मतलब है इस पे ये जो सेकंड फार्मूला मैंने आपको बताया था वो यूज होगा, जिसमें इंटरसेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है. तो A इंटरसेक्शन B, अब इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है 15. n ऑफ a मींस ये जो A इंटरसेक्शन B सेट बना इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट है 1. अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू n ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय n ऑफ S. n ऑफ A इंटरसेक्शन B 1 था, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20. अब आपने वो सेकंड जो फार्मूला था वो यूज करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. इन तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे, फिर इनका एलसीएम लेंगे और लास्ट में आंसर आ जाएगा. अच्छा साहब एक बात गौर से सुन लें, ये 40 मिनट का सेशन होता है जूम पे.
40 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। घबराना नहीं है आपने, इसके बाद मीटिंग ज्वाइन करनी है, अभी क्लास चल रही है। ये जैसे ही डिस्कनेक्ट हो तो आप सबने दोबारा से ज्वाइन करना है। मैं आप सबको एडमिट करता जाऊंगा, लेकिन प्लीज अपने रोल नंबर के साथ ज्वाइन होंगे दोबारा, ताकि मैं दोबारा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं। ये भी एक्सप्लेन मैं करूंगा, साथ ही अभी 1 मिनट और कुछ सेकंड रह गए, ये मीटिंग एंड हो जाएगी। तो मीटिंग एंड होने का मतलब ये नहीं है कि क्लास एंड होगी है, आप सब दोबारा से ज्वाइन करोगे वही आईडी और पासवर्ड यूज करके, ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर दूं मैं मजीद आगे चलने को। लेकिन अपने प्लीज रोल नंबर के साथ सब ज्वाइन करेंगे। मैं आप सबको अब अनम्यूट करता हूं। क्या मुझे बताएं, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? ये क्या कोई प्रॉब्लम है? यस सर। ओके चले, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसकी स्टेटमेंट देख लें। इफ अ डाइस इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4? लूडो आप खेल रहे हैं, आपने थ्रो किया डाइस को, आपने बताना है कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसके सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाए। टोटल आउटकम्स एक डाइस के कितने हो सकते हैं? 6। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो n ऑफ s हो जाएगा हमारे पास 6। हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक इवेंट आप बनाएंगे a, लेट a बी द इवेंट दैट 4 अपीयर्स, के 4 आ जाए। तो एक इवेंट a या सेट a लिखेंगे आप, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि हमने 4 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो